दोस्तों, स्वागत है फिर अपने YouTube चैनल में और एक नई कहानी के साथ। साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले डॉक्टर पुनीत राजकुमार यदि इस समय जिंदा होते तो अपना 49वां जन्मदिन मना रहे होते। तो इस 49वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हम उनसे रिलेटेड उनकी कहानी सुनाएंगे आप लोग को। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ भी जानकारी मिले तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 29 अक्टूबर 2021 को पुनीत राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मौत की खबरें फैलते ही सरकार ने पूरे बेंगलुरु में धारा 144 लगा दी और शराब बिक्री की 2 दिन रोक लगा दी बिकने के लिए शराब। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी एक्टर के मरने पर शराब 2 दिन के लिए बैन कर दी गई थी। जहां पुनीत राजकुमार का शव रखा गया वहां करीब 30 लाख लोग जमा हो गए थे। अंतिम दर्शन के लिए कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी थी। 10 फैंस की मौत हो गई, किसी ने सुसाइड किया तो किसी ने सदमे में हार्ट अटैक से अपनी जान दे दी। पूरे कन्नड़ सिनेमा में पुनीत राजकुमार का क्रेज ही ऐसा था। वो सुपरस्टार राजकुमार के बेटे थे। पुनीत कन्नड़ के हाईएस्ट पेड एक्टर थे जिनकी 14 फिल्में लगातार 100 दिनों तक थिएटर में लगी रहती थी। ये ऐसा इकलौता रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हुआ था। पुनीत के लिए फैंस की दीवानगी सिर्फ उनकी एक्टिंग के कारण नहीं बल्कि वो रियल लाइफ में उतने दरिया दिल थे। वो समाज की सेवा के लिए 26 अनाथ आश्रम और गरीब बच्चों को 46 फ्री स्कूल चला रहे थे। उनके पास 46 स्कूल थे जो पूरी तरीके से गरीब बच्चों के लिए फ्री थे। पुनीत ने अपने आंखें दान दे दी थी। मरने के बाद पूरे कर्नाटक में 1 लाख लोगों ने अपनी आंखें दान कर दी क्योंकि वो पुनीत के रास्ते पर चलना चाहते थे। इसके कारण कर्नाटक में नेत्रदान का आंकड़ा अचानक से कई गुना बढ़ जाता है। 6 महीने की उम्र में बड़े पर्दे पर वे दिख जाते हैं, यानी उन 6 महीने थी तभी वे बड़े पर्दे पर दिखना शुरू हो जाते हैं। और पुनीत राजकुमार का जन्म 17 मार्च 1975 को सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार और निर्माता पर्वतम्मा राजकुमार के घर पे हुआ था। वो 5 भाई बहन में सबसे छोटे थे। महज 6 वर्ष की आयु में वे फिल्म प्रेमदा कनिके में नजर आए थे। छोटे पुनीत अपनी बहन पूर्णिमा के साथ फिल्म के सेट पर आते थे। इस वजह से उनका मन फिल्मों में ही लगा रहता था। इसी कारण उन्होंने कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया और वे एक्टिंग में पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने होम ट्यूटर की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा भी किया। कई फिल्मों में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। जब पुनीत राजकुमार 10 साल के थे उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। ये अवार्ड उन्हें फिल्म बेट्टाडू हव्वे के लिए दिया गया था। इसमें वे बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे। साथ ही फिल्म को बेस्ट कन्नड़ फिल्म का अवार्ड भी दिया गया था। 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और 2 कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड इन्हें दिया गया था। पुनीत सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि सिंगर और टीवी प्रेजेंटेटर थे। फिल्म आकस्मिक में उन्होंने कस्ट्यूमों भी डिजाइन की थी। पुनीत को स्टडी कैम की जानकारी भी थी। स्टडी कैम जिसका इस्तेमाल फिल्मों में स्टंट और कार से पीछा करने में शूट किया जाता है। उन्हें फिल्मों के लिए नए ब्रांड्स के कैमरे और हाई डेफिनेशन लेंसों के बारे में सीखना पसंद था। उन्होंने 2 टीवी शोज को प्रोड्यूस भी किया था। पुनीत मालाबार गोल्ड मनप्पुरम के ब्रांड एम्बेसडर थे। साथ ही वे अपने राज्य कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के लिए नंदनी के भी ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्होंने इसके लिए पुनीत किसी प्रकार की फीस चार्ज नहीं करते थे। 2008 और 2009 में आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे। ये बात 2000 की है जब तस्कर बीरप्पन ने पुनीत राजकुमार के पिता राजकुमार का अपहरण कर लिया था। इस घटना के बाद पूरे राज्य में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। राजकुमार को छुड़ाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। करीब 108 दिनों बाद वीरप्पन और सरकार के बीच सहमति बनी थी, जिसके बीच राजकुमार को सकुशल वहां छोड़ा गया था। राजकुमार कन्नड़ सिनेमा के आइकॉन माने जाते थे। वो कन्नड़ के पहले एक्टर थे जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। साल 1994 अपनी आंखें दान करने का फैसला किया था और 2006 में
इनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हो गया था। पुनीत सैंडलवुड के ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 14 फिल्में लगातार थिएटर पर लगी हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब पुनीत राजकुमार को हार्ट अटैक आया तब लगभग 1500 लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर अपना ईसीजी करवा लिया था। और जब पुनीत राजकुमार ने अपनी आंखें डोनेट की, जिस हॉस्पिटल को उन्होंने अपनी आंखें डोनेट की, उस हॉस्पिटल का नाम नारायण नेत्रालय था। वहाँ पर उनकी मौत के बाद लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर अपनी आंखें दान करने के लिए रजिस्टर्ड करवाया। पुनीत राजकुमार को कई सारे अवार्ड दिए गए। उन अवार्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट चाइल्ड का अवार्ड था बेट्टद हुबू के लिए, और फिर उन्हें कर्नाटक स्टेट से अवार्ड मिला। फिर अरसू के लिए फिल्म बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। फिर साउथ को फिल्म राजा दी सैमन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और पुनीत राजकुमार को कई सारे ऐसे अवार्ड से नवाजा गया। उनकी लास्ट जो मूवी थी, उस मूवी का नाम जेम्स था। जेम्स मूवी उनके मौत के बाद रिलीज की गई, जिसका बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिला और ये 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो गई थी। तो आपको कैसी स्टोरी लगी पुनीत राजकुमार की? अगर आप उनके फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके प्रति क्या संवेदनाएं हैं आप जरूर व्यक्त करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।